जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय हो गणेश जी भगवान की जय। जय हो चौथ माता की जय। आज हम पौष मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनेंगे। आज मैं आपको पौष मास की गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप हर महीने की चौथ का व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में गणेश जी की और चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और व्रत कथा भी सुननी चाहिए। पहले हम गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनेंगे और उसके बाद में विनायक जी की कहानी सुनेंगे, क्योंकि बिना विनायक जी की कहानी सुने व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता और न ही कथा सुनने का फल मिलता है। जब भी आप कहानी सुने तो हाथ में चावल या गेहूं के 4 दाने हाथ में रख करके कहानी सुने। फिर इन 4 दानों को रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर छोड़ देवें। और जब गणेश जी की अर्थात जब विनायक जी की कहानी सुने तो 2 दाने गेहूं या चावल के हाथ में रखें और जल के लोटे में छोड़ दें और इस जल के लोटे से सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देवें। तभी व्रत और कहानी सुनने का संपूर्ण फल मिलता है। आइए सबसे पहले हम गणेश जी के नाम का जयकारा लगाते हैं। जब भी आप कहानी सुने तो सबसे पहले बोलें, सोना की चौकी मोतियों का हार, गणेश जी भगवान मेरे जीव का आधार। यह आप 5 बार बोलें, उसके बाद ही हम कहानी सुनेंगे। एक बार रावण ने सभी देवताओं को जीत लिया और अपने इस अभिमान के बल पर वह संध्या उपासना कर रहे बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। लेकिन बलशाली बाली ने रावण को अपनी कांख में दबा लिया और आकाश मार्ग द्वारा अपनी नगरी किष्किंधापुरी में ले आया और उसे बंदी बना लिया और अपने पुत्र अंगद को रावण को खिलौने के रूप में खेलने के लिए दे दिया। रावण के गले में रस्सी बंधी हुई थी। तब बाली का पुत्र अंगद रस्सी पकड़कर रावण को खिलौने के रूप में खेलने लगा। रावण के गले में रस्सी बांधकर अंगद ने उसे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। विश्व विजयी रावण की ऐसी हालत देखकर सभी किष्किंधावासी रावण के ऊपर हंसने लगे। पूरी जनता, पूरी प्रजा कहने लगी कि अरे देखो तो सही, यह विश्व विजेता रावण आज हमारे अंगद राजकुमार के द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। पूर्ववासियों की बात से रावण को बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वह जोर जोर से सांसें लेने लगा। उसका सारा घमंड चूर हो गया। तब उसने अपने नाना पुलस्त्य मुनि को याद किया। अपने नाती की दीन पुकार को सुनकर पुलस्त्य मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज उसके नाती की ऐसी दशा क्यों हुई। अत्यंत गर्व करने से देवता, दानव, मनुष्य सभी का पतन अवश्य एक दिन जरूर होता है। रावण के समीप आकर पुलस्त्य मुनि ने पूछा कि हे पुत्र, तुमने मुझे क्यों याद किया। तब रावण हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे नाना जी, देवताओं को जीतने के कारण मुझे गर्व हो गया था, उसी कारण मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने संध्या उपासना करते हुए एक वानर राज को देखा। पश्चिमी महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की चेष्टा करी, परंतु उसने मुझे ही पकड़ लिया और मुझे अपनी नगरी में लाकर मेरे गले में रस्सी बांधकर मुझे बंदी बना लिया और अपने पुत्र अंगद को मुझे खेलने के लिए दे दिया। मेरी इस दुर्गति को देखकर समस्त नगरवासी मेरे ऊपर हंस रहे हैं। हे नाना जी, इसी चिंता से मैं व्याकुल हूँ। रस्सी में बंधे रहने के कारण मैं अशक्त हो गया हूँ। हे नाथ, हे देवता, हे नाना जी, अब मैं क्या करूँ। मेरे जैसा आपके वंश में कोई दूसरा कुल कलंकी नहीं होगा। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। अब आप ही मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं इससे छूट सकूं। तब पुलस्त्य मुनि ने रावण से कहा कि हे रावण, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बंधन मुक्त करा दूंगा। यह बाली देवराज इंद्र के वीर्य से उत्पन्न हुआ है और पराक्रम में यह तुमसे भी बढ़कर है। इसकी मृत्यु
महाराजा दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों ही होगी। हे राक्षस राज रावण, यदि तुम बाली के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर पौष मास की संकट नाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वत्रासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप इंद्र ने भी इसी व्रत को किया था। अतः तुम भी पौष मास की संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत पूरे विधि विधान से करो। तुम्हारा इस व्रत को करने से यह संकट दूर हो जाएगा। इस प्रकार आदेश देकर पुलस्त्य मुनि वहां से चले गए। इधर रावण ने पौष मास के कृष्ण पक्ष की संकट नाशक गणेश चतुर्थी के व्रत का अनुष्ठान किया। इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन से रहित हो गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम भी इस व्रत को पूरे विधि विधान से करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम भी युद्ध में समस्त शत्रुओं का संहार करके अपने उत्तम राज्य को प्राप्त करोगे। भगवान कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने भी पौष मास की संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। कथा उस समय की है जब प्राचीन काल में पृथ्वी पर राजा पृथु राज्य करते थे। उनके राज्य में एक जयदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके 4 बेटे थे, सभी का विवाह हो चुका था। एक दिन छोटी पुत्र वधू ने अपने सास ससुर से कहा कि माँ बाबूजी, जब मैं छोटी थी तभी से हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करती रही हूँ। यह व्रत बड़ा ही शुभ फलदायी है। क्या मैं यह व्रत यहाँ भी कर सकती हूँ? आप मुझे हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करने की अनुमति दे दीजिए। लेकिन उसकी सास ने मना कर दिया। उन दोनों के बीच की वार्तालाप ससुर जयदेव भी सुन रहे थे। उन्होंने अपनी छोटी पुत्र वधू से कहा कि बहू, तुम इस घर की सबसे समझदार बहू हो। तुम्हें इस घर में किस चीज की कमी है? भगवान की कृपा से हमारे घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं। अभी तुम्हारे खेलने खाने के दिन हैं और ये गणेश कौन है? तुम्हें यह व्रत करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह सास ससुर दोनों ने ही छोटी बहू को गणेश चतुर्थी का व्रत करने से मना कर दिया। कुछ महीने के बाद छोटी बहू को गर्भ ठहर गया। 10वें महीने में उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब वह विवाह योग्य हुआ तो उसकी शादी एक सुसंस्कृत लड़की से तय कर दी। इससे भगवान गणेश रुष्ट हो गए। व्रत की आलोचना करने और व्रत धारण न करने से भगवान गणेश ने छोटी बहू के पुत्र के विवाह वाले दिन फेरों के समय उसके लड़के का अपहरण कर लिया। सब तरफ यह शोर मच गया कि दूल्हा कहाँ गायब हो गया, दूल्हे को कौन उठा कर के ले गया। जब छोटी बहू को पता चला तो उसने अपने सास ससुर से शिकायत करी कि आपने मुझे हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करने नहीं दिया, इसीलिए मेरा पुत्र भगवान गणेश ने गायब कर दिया है। यह सुनकर सास ससुर भी बहुत दुखी हुए। जब पोते की बहू यानी नई दुल्हन को पता चला कि उसके पति को भगवान गणेश ने सजा दी है तो उसने प्रण लिया कि अब मैं हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करूंगी और गणेश जी और चौथ माता का पूजन करूंगी और मैं अपने पति को वापस लाकर रहूंगी। जब माता सावित्री अपने मरे हुए पति को धर्मराज जी से जीवित करवा सकती है तो क्या मैं अपने जीवित पति को गणेश जी से वापस नहीं मांग सकती? जब नई दुल्हन के संकल्प का पता उसके सास ससुर और दादा सास ससुर को पता चला तो वे भी हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करने लग गए। तब एक बार पौष मास की गणेश चौथ का दिन था। घर में सभी ने व्रत रखा था। तब उस दिन गणेश भगवान ने नई बहू की परीक्षा लेने की सोची। गणेश भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना करके उनके घर पहुंच गए। नई बहू से बोले कि बेटी, क्या मुझे जल और भोजन मिलेगा? तो नई बहू बूढ़े ब्राह्मण रूपी गणेश जी से बोली कि जरूर मिलेगा। तब नई बहू ने बूढ़े ब्राह्मण रूपी गणेश जी को भोजन खिलाया। बूढ़े ब्राह्मण रूपी गणेश जी ने भोजन खा लिया।
तो नई बहू ने उन्हें अन्न, वस्त्र और दक्षिणा भी देने लगी और साथ ही पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेने लगी। तब बूढ़े ब्राह्मण रूपी गणेश जी ने उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। तब नई बहू बूढ़े ब्राह्मण से बोली कि हे महात्मा जी, आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद तो दे दिया, तो आप अब मेरे पति को भी वापस लाकर दीजिए। कि तभी वहां चमत्कार हो गया। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में गणेश भगवान वहां साक्षात प्रकट हो गए और गणेश भगवान बोले कि पुत्री, मैं तेरी पूजा और व्रत से प्रसन्न हुआ। देखो, तुम्हारे घर के सामने खेजड़ी का एक वृक्ष है, वहीं तुम्हारा पति तुम्हें बैठा हुआ मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जाते जाते गणेश भगवान उनके घर को ठोकर मार गए, जिससे उनका घर अन्न धन के भंडार से भर गया। यह देख सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। तब छोटी बहू ने अपने सास ससुर को गणेश जी भगवान वाली पूरी बात बताई। तब घर के सभी सदस्य और नई बहू घर के सामने वाले खेजड़ी के वृक्ष के पास देखने गए, तो वहां उन्हें उनका बेटा बैठा हुआ मिला। उसके बाद वापस फेरों की तैयारी की गई, क्योंकि फेरे पूरे नहीं हुए थे। धूमधाम से विवाह हुआ। विवाह के बाद सभी गणेश जी के मंदिर में बेटा बहू को ढोक दिलवाने लेकर गए और सवामन भोज का आयोजन किया। पूरे परिवार ने गणेश जी के मंदिर में और चौथ माता के मंदिर में जाकर के ढोक लगाई और यह प्रण लिया कि अब से हम हर महीने की गणेश चौथ का व्रत किया करेंगे। वो दिन पौष मास की गणेश चौथ का दिन था। इस व्रत को करने से एक माँ को उसका बेटा और एक दुल्हन को उसका सुहाग मिला। हे गणेश जी भगवान, जैसे माँ को बेटे से और बहू को उसके पति से मिलवाया, वैसे हम सबको भी मिलवाना और वैसे ही हमारा सुहाग भी अखंड रखना। जय हो गणेश जी महाराज की जय। विनायक जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर एक गांव में निकले। वे सबसे पूछते फिर रहे थे कि कोई मेरी इस चावल और दूध से खीर बना दो, लेकिन किसी ने भी चिमटी चावल और चम्मच दूध से खीर बना कर के नहीं दी, बल्कि सब उनके ऊपर हंसने लगे। तभी एक बुढ़िया जो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, उसे बालक के ऊपर दया आ गई और वह बोली कि ला बेटा, तेरी चिमटी चावल और चम्मच दूध से मैं खीर बनाकर देती हूँ। तब बुढ़िया माई ने सबसे छोटा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी, तो गणेश रूप में बालक बुढ़िया माई से बोला कि अरे दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरा हो उसे चूल्हे पर चढ़ा दो। बुढ़िया ने बालक की बात को मान लिया और बड़ा चरा चूल्हे पर चढ़ा दिया। उसके बाद बुढ़िया माई ने चम्मच दूध चरे में डाला, तो एक चम्मच दूध डालते ही वह चरा दूध से भर गया। फिर बुढ़िया माई ने चिमटी चावल भगोने में डाला, तो वह भी बढ़ गया। इस तरह बुढ़िया माई खीर बनाने लगी। तभी गणेश रूप में बालक बुढ़िया माई से बोला कि दादी माँ, मैं तालाब पर नहाकर आता हूँ, तब तक तुम खीर बना कर के रखो। थोड़ी देर के बाद खीर तैयार हो गई, तो बुढ़िया के पोते पोती आए और खीर खाने के लिए रोने लगे, मचलने लगे। बुढ़िया ने कहा कि पहले मैं गणेश जी के भोग लगा दूं, उसके बाद मैं तुम्हें खीर खाने को दूंगी। उसके बाद बुढ़िया माई ने चूल्हे में से अंगीरे बाहर निकाले और उसके ऊपर खीर डालकर गणेश जी को भोग लगा दिया और बोली कि जय हो गणेश जी भगवान की जय। उसके बाद बुढ़िया माई ने अपने पोतों को कटोरे भर भर कर खीर खाने को दिया। तभी पड़ोसन भी आ गई। बुढ़िया ने सोचा कि यह पड़ोसन उस बालक से चुगली कर देगी। बुढ़िया ने सोचा कि यह पड़ोसन कहीं चुगली न कर दे, तो बुढ़िया ने उसे भी कटोरा भरकर खीर खिला दी। थोड़ी देर के बाद बेटे की बहू आई, उसने भी चुपके से एक कटोरा भर कर खीर खा लिया और एक कटोरा खीर भर कर चक्की के नीचे छिपा दिया। इस बात की जानकारी बुढ़िया माई को नहीं लगी। बहुत देर हो गई, लेकिन फिर भी गणेश जी नहा कर के नहीं आए। बुढ़िया को भी बहुत जोर से भूख लग रही थी, तो उसने भी एक कटोरा खीर भरा
और किवाड़ के पीछे बैठ कर के खीर खाने लगी और खीर खाने से पहले बोली, जय हो गणेशा, तेरे भोग लग जाए। और फिर उसने खीर खा ली कि तभी गणेश जी भगवान आ गए। बुढ़िया ने कहा कि आ जा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो बहुत देर से तेरी राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया ने कहा कि कब खाई? गणेश जी ने कहा कि जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो मेरा तो पूरा पेट ही भर गया। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, तेरी सारी बातें तो सच है, परंतु मेरी बहू का तो नाम ही मत लेना। वह बेचारी तो सुबह से ही काम में लगी हुई है, उसने तो अभी तक खीर की तरफ देखा भी नहीं है। गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया झूठ मत बोल, तेरी बहू ने खीर खाई तो खाई, साथ ही एक कटोरा भर कर खीर चक्की के नीचे भी छुपा दिया। जा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जाकर देख ले। बुढ़िया ने जाकर के देखा तो चक्की के नीचे एक कटोरा खीर पड़ा था। तब गणेश भगवान बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, मैं तो भाव का भूखा हूँ, तूने तो भोजन खाने से पहले मेरे भोग लगाया, लेकिन तेरी बहू ने तो भोग लगाना तो छोड़ मेरा नाम तक नहीं लिया। बुढ़िया ने गणेश जी से अपनी बहू की तरफ से माफ़ी मांगी। उसके बाद बुढ़िया माई बोली कि बेटा, अब इस खीर का मैं क्या करूं? तो बालक रूपी गणेश जी बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, तू पूरी नगरी को खीर जिमा दे। उसके बाद बुढ़िया माई ने पूरी नगरी को खीर जिमा दी, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई। नगरी ने जीम लिया, तब भी चरी पूरी खीर से भरी हुई थी। पूरी नगरी में यह खबर आग की तरह फैल गई कि बुढ़िया माई की चरी में खीर खत्म ही नहीं हो रही है, जितना उसमें से निकाल रहे हैं वह वापस भर जाती है। यह बात उस नगरी के राजा के पास भी पहुंच गई। राजा ने उसी समय बुढ़िया माई को महल में बुलवाया और कहा कि अरे बुढ़िया माई, तेरे पास यह चरी कहाँ से आई? ऐसी चरी तो मेरे महल में होनी चाहिए। बुढ़िया ने कहा कि राजा जी, आप ले लीजिए। राजा ने उसी समय खीर का चरा महल में मंगवा लिया। खीर का चरा महल में आते ही खीर में कीड़े मकोड़े और बिच्छू कंचले हो गए और उसमें से दुर्गंध आने लगी। उसी समय राजा ने बुढ़िया माई को वापस महल में बुलवाया और इसका कारण पूछा। राजा ने पूछा कि बुढ़िया माई, जब यह खीर का चारा तेरे पास था तो यह खीर थी, और मेरे महल में आते ही इसमें कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले कैसे हो गए, और क्यों इसमें से दुर्गंध आने लगी? बुढ़िया माई ने राजा से कहा कि महाराज, मेरे ऊपर तो गणेश जी भगवान टूटे हैं। राजा ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, ठीक है, तू ये खीर का चारा वापस ले जा, और जो भी तुझसे पूछे कि ये खीर का चारा किसने दिया तो तू सबसे कहना कि ये खीर का चारा मुझे राजा जी ने दिया है। तो बुढ़िया माई बोली कि महाराज, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अगर आपको देना ही होता तो आप पहले ही दे देते। यह चारा तो मुझे गणेशा ने दिया है, इसलिए मैं तो सबसे यही कहूँगी कि यह खीर का चारा मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया माई राजा से बोली कि महाराज, आप टूटो तो अपनी रानी और बांदियों और नौकर चाकरों पर टूटो, मेरे ऊपर तो मेरे गणेश जी भगवान टूटे हैं, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं तो सबसे यही कहूँगी कि मेरे ऊपर तो मेरे गणेश जी भगवान टूटे हैं। उसके बाद बुढ़िया माई खीर का चरा लेकर वापस अपनी झोपड़ी में आ गई। घर आई तो गणेश जी भगवान उसे बैठे हुए मिले। वापस आई तो वह बालक रूपी गणेश जी अभी भी बुढ़िया की झोपड़ी में बैठे हुए मिले। बुढ़िया ने पूछा कि बेटा, अब इस खीर का क्या करूं? बालक रूपी गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी झोपड़ी के पिछवाड़े में खड्डा खोद कर इस खीर को गाड़ दे। सुबह जब तू सोकर उठेगी तो तुझे यह खीर धन में बदली हुई मिलेगी। तुझे वहाँ 2 सोने के चरे मिलेंगे जिसमें सोने चांदी के सिक्के भरे हुए होंगे। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय गणेश जी बुढ़िया की झोपड़ी पर लात मार गए तो उसकी झोपड़ी महलमालिए में बदल गई। सुबह बुढ़िया के उठने से पहले उसकी बहू उठ गई और वह फावड़ा लेकर घर के पिछवाड़े में खोदने लगी ताकि उसे सोने के 2 चरे मिले, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिला। थक हार कर बहू वापस घर के भीतर आई और अपनी सास से बोली कि सासू माँ, आपके गणेश जी तो झूठ बोल रहे थे, वहाँ तो कोई सोने के चरे नहीं थे। सास ने कहा कि बहू, मेरे गणेश जी झूठ नहीं बोल सकते, ला मैं खोद कर देखती हूँ।
तब बुढ़िया माई सुई लेकर घर के पिछवाड़े खोदने लगी कि तभी उसे टन टन की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ा सा खोदते ही उसमें से 2 सोने के चरे निकले जो सोने चांदी के सिक्कों से भरे हुए थे। यह चमत्कार देखकर बहू सासू के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि सासू माँ, मुझे माफ़ कर दो। सास ने कहा कि बहू, अगर तुझे माफ़ी ही मांगनी है तो गणेश जी भगवान से मांग, वही तुझे माफ़ करेंगे। सास ने कहा कि बहू, मेरे गणेश जी तो भाव के भूखे होते हैं। उसके बाद बहू भी गणेश जी भगवान की परम भक्त हो गई। अब वह भी हर बुधवार का व्रत करने लगी और गणेश जी की पूजा पाठ करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। जगदम्बा राखो लाज, शरण थारे आई हूँ। जगदम्बा राखो लाज, शरण थारी आई हूँ। थारे आई जी मैया, मैं थारे आई, थारे आई जी मैया जी, थारे आई। जगदम्बा राखो लाज, शरण थारे आई हूँ। ऊंचा पर्वत मंदिर थारा, लाल चुनरिया मोहे। चंदन हार गला मैया जी, भक्तारो मन मोहे। ऊंचे पर्वत मंदिर थारो, लाल चुनरिया मोहे। चंदन हार गला मैया जी, भक्तारा मन मोहे। थक हाथ में खड़क तलवार, शरण थारे आई हूँ। थारे हाथ में खड़क तलवार, शरण थारे आई हूँ। जगदम्बा राखो लाज, शरण थारे आई हूँ। जगदम्बा राखो लाज, शरण थारे आई हूँ। सदा रहत जगदम्बा थारे हनुमान अगवाणी, ऊबी चवर डुलावे थारे जोगणिया महारानी। सदा रहत जगदम्बा थारे हनुमान अगवाणी, ऊबी चवर डुलावे थारे जोगणिया महारानी। तारी सेवा में बेरू नाथ, शरण थारे आई हूँ। तारी सेवा में बेरू नाथ, शरण थारे आई हूँ। जगदम्बा राखो लाज, शरण थारी आई हूँ। जगदम्बा राखो लाज, शरण थारी आई हूँ। थारे आई जी मैया, मैं थारे आई, थारे आई जी मैया जी, थारे आई। जगदम्बा राखो लाज, शरण थारे आई हूँ। शेर सवारी करके मैया दानव दल संघारे, भक्तों के हितकारी मैया पल में संकट टाले। शेर सवारी करके मैया दानव दल संघारे, भक्तों के हितकारी मैया पल में संकट टाले। मारो कर जो बेड़ा पार, शरण थारी आई हूँ। मारो कर जो बेड़ा पार, शरण थारी आई हूँ। जगदम्बा राखो लाज, शरण थारी आई हूँ। जगदम्बा राखो लाज, शरण थारी आई हूँ। महिमा थारी है जग जननी, तीनों लोक में न्यारी। भक्तों पर कृपा कर जो चरणा में बलिहारी। महिमा थारी है जग जननी, तीनों लोक में न्यारी। भक्तों पर कृपा कर जो चरणों में बलिहारी। ताको भजन करा दिन रात, शरण थारी आई हूँ। ताको भजन करा दिन रात, शरण थारी आई हूँ। जगदम्बा राखो लाज, शरण थारी आई हूँ। जगदम्बा राखो लाज, शरण थारी आई हूँ। थारे आई जी मैया, मैं थारे आई,
थारे आई जी मैया जी थारे आई। जगदम्बा राखो लाज शरण थारे आई हूँ। जगदम्बा राखो लाज शरण थारे आई हूँ। आइए अब हम छींक माता की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार का बेटा था। वह शहर से कमाकर घर वापस लौट रहा था। लौटते समय उसे रात हो गई। आगे घना जंगल था तो उसे एक मंदिर दिखाई दिया। साहूकार के बेटे ने सोचा कि रात्रि इसी मंदिर में बिता लेता हूँ। वह उस मंदिर में गया और चबूतरे पर जाकर सो गया। उस मंदिर में एक पेड़ के बिल में एक सांप का जोड़ा रहता था। सांप को साहूकार के बेटे पर दया आ गई। पूरी रात वह उसकी रखवाली करता रहा, क्योंकि उस मंदिर में रात्रि में जंगली पशु आते थे। तो सांप साहूकार के बेटे की रखवाली करता रहा। सुबह जब साहूकार का बेटा सोकर उठा तो उसने देखा कि एक सांप उसकी रक्षा कर रहा है। साहूकार के बेटे को सांप पर दया आ गई। साहूकार के बेटे ने वहीं ग्वाले से दूध लेकर सांप को दूध पिला दिया। उसके बाद सांप ने अपनी सरपणी से कहा कि मैं अब डसने के लिए जाता हूँ। सरपणी बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन सांप ने कहा कि तुम कहाँ भटकती फिरोगी, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारा भोजन यहीं ले आऊंगा। तो सरपणी बोली कि ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाइए, लेकिन आप लक्ष्मण रेखा खींच कर के जाइए, क्योंकि आपके जाने के बाद जंगल में से छोटे मोटे सांप बिच्छू गोयरे मेरे पास आते हैं और हंसी मजाक करते हैं। मुझे हंसी मजाक पसंद नहीं। तब सर्प ने अपनी पूंछ से वहां एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और चला गया। साहूकार का बेटा पेड़ के पीछे खड़ा यह सब कुछ बातें सुन और देख रहा था। अभी सर्प ज्यादा दूर भी नहीं गया था कि वहां बहुत सारे छोटे मोटे सांप बिच्छू गोयरे अजगर आ गए। खुद सर्पणी लक्ष्मण रेखा पार करके उनके पास हंसी ठट्टा करने पहुंच गई। साहूकार के बेटे को यह बात पसंद नहीं आई। अभी यह सर्पणी अपने सांप से कह रही थी कि इसे हंसी मजाक पसंद नहीं, और अब यह खुद ही हंसी ठट्टा करने के लिए लक्ष्मण रेखा पार करके आ गई। तो साहूकार के बेटे ने 7 छोटे छोटे पत्थर उठाए और सर्पणी को दे मारा और घर चला आया। उधर सांप के वापस आते ही सर्पणी को भवन में जाकर बैठ गई। सांप ने अपनी सर्पणी से इसका कारण पूछा तो सर्पणी बोली कि आप आज उसी साहूकार के बेटे को डसकर आइए जिसकी कल रात आपने रक्षा करी थी। तब सांप बोला कि क्या हुआ, पूरी बात बता। तब सर्पणी बोली कि आपने तो पूरी रात उसकी जाग कर रक्षा करी, लेकिन वह मुझे 7 पत्थर मारकर गया है। जब तक आप उसे डसोगे नहीं, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, इसलिए आप उसे डस कर आइए। यह सुनकर सांप को भी क्रोध आ गया। सांप ने सर्पणी से कहा कि मैं अभी जाता हूँ और उस साहूकार के बेटे को सबक सिखा कर के आता हूँ। ऐसा कहकर सांप साहूकार के बेटे को डसने के लिए निकल गया। उधर साहूकार का बेटा संध्या के समय भोजन करने बैठा। माँ पास में बैठकर पंखा जल रही थी और उसकी पत्नी भोजन परोसने के लिए थाल लेकर आई कि तभी सांप वहां पहुंच गया। सांप ने देखा कि साहूकार भोजन कर रहा है तो सांप ने सोचा कि मैं इसे पहले भोजन कर लेने देता हूँ, तब तक मैं परिंदे में बैठ जाता हूँ। उसके बाद सांप वहीं परिंदे में कुंडली मारकर बैठ गया। बहू ने जैसे ही भोजन परोसा कि उसे छींक आ गई। माँ ने भोजन परोसने से मना कर दिया। दूसरी बार बहू पानी का गिलास भरने उठी तो उसे फिर से छींक आ गई। माँ ने फिर से पानी का गिलास रखने से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद बहू फिर उठी तो उसे फिर तीसरी बार छींक आ गई। माँ ने फिर भोजन परोसने से इनकार कर दिया। यह देखकर साहूकार का बेटा बोला कि माँ, मुझे तुम औरतों की बातें समझ में नहीं आती। आज सुबह मैंने सांप और सर्पणी की बातें सुनी। सर्पणी सांप से बोल रही थी कि मुझे हंसी ठट्टा करने वाले लोग पसंद नहीं, तो आप लक्ष्मण रेखा खींच कर जाइए। बेचारा सांप तो अपनी पूंछ से लक्ष्मण रेखा खींच कर चला गया, लेकिन सांप के जाने के बाद खुद सर्पणी सांप बिच्छू गोयरे और अजगर से हंसी ठिठोली कर रही थी और सब लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर आ गए। मुझे ये 2 मुही बातें पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने 7 पत्थर उठाए और सर्पणी को दे मारा और घर आया तो ये छींक वाली बात। ये सारी बातें सांप परिंदे में बैठा सुन रहा था कि तभी सांप को पश्चाताप हुआ। तभी वहां सर्प अपने असली रूप में प्रकट हो गया और साहूकार के बेटे को कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हुआ।
तुम कोई 3 वरदान मांग लो। साहूकार का बेटा और उसकी माँ और बहू ने सर्प देवता को प्रणाम किया। तब उन्होंने धन, पुत्र और ऐश्वर्य और यश मांगा। तो सांप ने उन्हें तथास्तु कहा और वहां से अंतर्ध्यान हो गया। सांप वापस सर्पणी के पास आया और आते ही अपनी सर्पणी की नाक काट ली और अपनी सर्पणी से कहा कि तूने मुझे झूठ कहा, तेरी वजह से आज मैं एक निर्दोष को डस लेता। तूने तो अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया, तेरी वजह से मेरा भी धर्म भ्रष्ट हो जाता। इस प्रकार साहूकारनी ने छींक का नियम रखा तो उसके बेटे की जान बच गई। इसलिए अगर छींक आ जाए तो थोड़ी देर के लिए शुभ काम को टाल देना चाहिए, छींक का नियम रखना चाहिए। आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोना रिवाड़ी, जिमे बैठी कान कुंवारी काई पूजे। दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे। गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, ग्यारस माता की बाड़ी पूजे, माउस भगवान की बाड़ी पूजे, पतवारी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपाबाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाज होवे, लक्ष्मी होवे, लाभ होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साथ होवे, पुता को परिवार होवे, दोइता होवे, पोता होवे। दोइता के लिए खीरखांड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे। खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी चढ़ाई लेखी आवे, गोरी ढूंढ विनायक, ढूंढना भरा भांडना, सोना का ढांकना, रिमता जिमता। दूध में रांध्या बहू परोस, सासू जी में सासू परोस, बहू जी में सासू खाटल्या बहू पाटल्या। मंदरिया मंदराली बात, गले टेका का हार, आ बात कटे की है, अमूल्य की डाल की कवे, सरोवर की पाल की कवे, अन्न के आटे की कवे, जल के लोटे की कवे, तुलसी के क्यारे की कवे, 4 भाई बहन की कवे। जो मिले तो नगर नोता, नगर न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे। 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर 12 मन का 12 लाडू करे। एक पानी का पनिहार की, एक रमता बालक न देवे, एक गाय का ग्वाला न देवे, एक सास की, एक बेटे की, एक बहू की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की, एक पुरानी औरत, एक चाणक्य छणियार, एक दशा माता के घड़े रखे, एक तुलसा के क्यारे में रखे, एक समय व्रत कर खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कवे। खाटी मूली छाछ दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ू लो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जिमर दे, देवरानी जिठानी खमा खमा करे, बोल बोलनी पाड़ोसन दे, दलिया गुणी गोबर दे, चोरनी आका नु आका चोरिया, थारा घर को धर्म थाने लगे, मारे घर को धर्म मने बढ़ाओ, पीपल पूजो पनौती बरबर, मोतियों का थाल दुख दर्द कम कर जो, राजपाट दीजो, उठो बहू बेटी गिलू सुको कामण गाओ, कामण की आवे हाथ, स्त्री रो कूचो मरद राहात, गल मोतियन रोहार, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार। उठो भाई तपसी, जीमो भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थाने ताकि वार्ता को फल, माना माँ की कहानी, कथा और व्रत को फल। लपिए लपेसरी। इस तरह आज हमने पोष मास की संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनी, साथ ही हमने विनायक जी की कहानी भी सुनी। आशा करती हूँ आपको इस कथा को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा और भगवान गणेश जी के साथ चौथ माता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।